प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे न्याययोग 11वां अध्याय। इब्तह नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था और गिलाद से इब्तह उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब इब्तह को यह कहकर निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। तब इब्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और इब्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। और कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इज़राइल से लड़ने लगे। जब अम्मोनी इज़राइल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग इब्तह को तोब देश से ले आने को गए और इब्तह से कहा, चल कर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। इब्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इब्तह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े। तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। इब्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इब्तह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। तब इब्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। और इब्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा से यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। तब इब्तह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा कि तुझे मुझसे क्या काम कि तू मेरे देश में लड़ने को आया है? अम्मोनियों के राजा ने इब्तह के दूतों से कहा, कारण यह है कि जब इज़राइली मिस्र से आए तब अर्नोन से यब्बोक और यरदन तक जो मेरा देश था उसको उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना झगड़ा किए फेर दे। तब इब्तह ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास यह कहने को दूत भेजे कि इब्तह तुझसे यूँ कहता है कि इज़राइल ने न तो मोआब का देश ले लिया और न अम्मोनियों का, वरन जब वे मिस्र से निकले और इज़राइली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चले और कादेश को आए, तब इज़राइल ने एदोम के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा कि मुझे अपने देश में होकर जाने दे। और एदोम के राजा ने उनकी न मानी। इसी रीति उसने मोआब के राजा से भी कहला भेजा और उसने भी न माना। इसलिए इज़राइल कादेश में रह गया। तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर बाहर घूमकर मोआब देश की पूर्व ओर से आकर अर्नोन के इसी
पार अपने डेरे डाले और मोआब के सिवाने के भीतर न गया, क्योंकि मोआब का सिवाना अर्नोन था। फिर इज़राइल ने एमोरियों के राजा शिहोन के पास, जो हेशबोन का राजा था, दूतों से यह कहला भेजा कि हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान को जाने दे। परंतु शिहोन ने इज़राइल का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश में से होकर जाने देता, वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठी कर अपने डेरे यहस में खड़े करके इज़राइल से लड़ा। और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने शिहोन को अपनी सारी प्रजा समेत इज़राइल के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको मार लिया। इसलिए इज़राइल का उस देश के निवासी एमोरियों ने के सारे देश का अधिकारी हो गया, अर्थात वह अर्नोन से यब्बोक तक और जंगल से ले यरदन तक एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। इसलिए अब इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी इज़राइली प्रजा के सामने से एमोरियों को उनके देश से निकाल दिया है। फिर क्या तू उसका अधिकारी होने पाएगा? क्या तू उसका अधिकारी न होगा जिसका तेरा कमोश देवता तुझे अधिकारी कर दे? इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले, उनके देश के अधिकारी हम होंगे। फिर क्या तू मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालाक से कुछ अच्छा है? क्या उसने कभी इज़राइलियों से कुछ भी झगड़ा किया? क्या वह उनसे कभी लड़ा? जबकि इज़राइल हेशबोन और उसके गांवों में और एरोएर और उसके गांवों में और अर्नोन के किनारे के सब नगरों में 300 वर्ष से बसा है। तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है। इसलिए यहोवा जो न्यायी है, वह इज़राइलियों और एमोनियों के बीच में आज न्याय करे। तो भी अम्मोनियों के राजा ने यिप्तह की ये बातें न मानी जिनको उसने कहला भेजा था। तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया और वह गिलाद और मनसे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर एमोनियों की ओर चला। और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ एमोनियों के पास से लौट आऊँ, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊँगा। तब यिप्तह एमोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। और वह एरोएर से ले मिन्नीत तक जो 20 नगर हैं, वरन आबेल करामीम तक जीते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया। और एमोनी इज़राइलियों से हार गए। जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया,
तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उसकी भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी। उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और न बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई है, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, है मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुँह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रह, कि मैं अपने सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपनी कुंवारीपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी। इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपनी कुंवारीपन पर रोती रही। 2 महीने के बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरी किया। और उस कन्या ने पुरुष का मुँह कभी न देखा था। इसलिए इस्राएलियों में यह रीति चली कि इस्राएली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तह गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन तक जाया करती थी।